स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में अगली स्टेप तुल्य उत्पादन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है कि जब कोई लेखांकन अवधि समाप्त होती है तो उस समय या जिस समय भी मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जा रही हो उस समय उस प्रोसेस में सारी इकाइयां कंप्लीट हो गई हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ इकाइयां ऐसी हो सकती है जो अभी तक कंप्लीटेड नहीं है, बेचने योग्य नहीं हुई है, तो उस स्थिति में उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध निर्मित कार्य। तो प्रत्येक प्रोसेस में ऐसा अर्ध निर्मित कार्य रह सकता है, तो उसका मूल्यांकन कैसे करें, लेखे में कैसे लिखाएं, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो उसको लेखों में कैसे प्रदर्शित करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, तुल्य उत्पादन की प्रतिशत ज्ञात करते हैं और फिर इन प्रतिशतों के पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर उसे पूर्ण निर्मित इकाई में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी लागत हम ज्ञात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो प्रोसेस में शुरुआत में ही मटेरियल डाल दिया जाता है तो 100% मटेरियल हो गया वो, लेकिन अगर वो WIP है इसका मतलब उसके ऊपर वेजेज या ओवरहेड या दोनों अभी पूर्ण नहीं लगे हैं। अगर कोई सूचना नहीं है तो अपन दोनों को 50% मान लेते हैं कि 50% ओवरहेड लगा, 50% ही वेजेज लगा, लेकिन मटेरियल 100% लग गया क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस वो इश्यू कर दिया जाता है। तो मटेरियल 100% और बाकी दोनों 50%। लेकिन अगर प्रश्न में सूचना दे रखी है तो उसके अनुसार, तो मैं एक एग्जांपल मान लें 200 इकाइयों के ऊपर अगर वेजेज लगा है 50%, पूर्णता का प्रतिशत है 50%, तो पूर्ण इकाइयों के बराबर कितना होगा, तो इसको 200 इकाइयों की जगह पे 100 इकाइयां कीजिए, क्योंकि इधर 50% है इधर 200 है, तो उसको आप 100 कीजिए, तो पूर्ण इकाइयों के बराबर कितने के बराबर है वो 100 इकाइयों के ऊपर, यानी 100 इकाइयों के ऊपर जितनी वेजेज लगती है उतनी वेज अभी 200 इकाइयों के ऊपर लगी हुई है जो कि 50% है। तो इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए हम तुल्यता पूर्णता के प्रतिशत और पूर्ण इकाइयों में पूर्ण निर्मित इकाइयों के बराबर उसको कन्वर्जन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं तुल्य उत्पादन। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, पूर्णता के प्रतिशत अपने को दे रखे हैं ओपनिंग स्टॉक के, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के लिए। ऐसे ही स्क्रैप यानी कि वेस्टेज जो हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, उसके लिए परसेंटेज दे रखे हैं, लेकिन आगे हम ध्यान रखेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल में कैसे इन प्रतिशतों का उपयोग किया जाना है। ये 100, 70 और 70, क्लोजिंग स्टॉक में 100, 80 और 80। इसके बाद में हमें पूर्णता के प्रतिशत इनके भी चाहिए होते हैं, कंप्लीटेड यूनिट ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो पहले का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसी प्रोसेस में पूरा का पूरा तैयार किया गया वो, तो उसके लिए तो हमेशा पूर्णता का प्रतिशत कितना होगा 100। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन अगर हमें हो जाता है, प्रश्न में पता चलता है कि एबनॉर्मल इफेक्टिव या सरप्लस है, तो उसके पूर्णता के प्रतिशत नहीं मिलेंगे अपने को प्रश्न में, और ये उपयोग में लेने भी नहीं है। उसके लिए आप तीनों जगह पे आप 100% काम में लेंगे, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए भी। ऐसे ही अगर स्क्रैप के परसेंटेज ना दे रखे हो तो एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए 100% तीनों के लिए आप काम में लीजिए। नॉर्मल वेस्टेज के लिए ये परसेंटेज हमेशा निल होते हैं, डैश 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 अपने को भरना होता है। अपने को ओपनिंग WIP दे रखा है 1800 इकाइयां, पहले की इकाइयां होके आई हैं, तो ओपनिंग WIP इसमें दो मेथड होते हैं, एक फीफो और एवरेज कॉस्ट मेथड, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट। तो इसको हम आगे जब ये कैलकुलेशन सीखेंगे तब भी समझेंगे ये बाइफर्केशन कैसे किया हुआ है। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के अमाउंट दे रखे हैं। इनपुट 18,200 इकाइयों पर डाला है, जो टोटल कॉस्ट है 54,600 की। लेबर की कॉस्ट लगी हुई है, ओवरहेड की कॉस्ट इतनी लगी हुई है। यूनिट स्क्रैप जो हुई है वो है 2400 इकाइयां। इससे हमें पता चल जाएगा कि जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में अगर ये ज्यादा हुई है तो एबनॉर्मल लॉस है, और अगर कम हुई है तो एबनॉर्मल गेन है। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 2000 इकाइयों का। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो अगले प्रोसेस को ट्रांसफर की गई है 15,600। यहाँ पे ध्यान रखें, अगर ये एवरेज कॉस्ट मेथड है तो ये सारी की सारी इकाइयां मानी जाएंगी कि इसी प्रोसेस में तैयार की गई है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 100% वाली। लेकिन अगर ये फीफो मेथड में अपन कर रहे हैं तो इसमें से एक भाग ओपनिंग स्टॉक है जिसको सबसे पहले तैयार किया गया, और रिमेनिंग जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस प्रोसेस में ही डाला गया, इनपुट से ही वो 100% तैयार हुआ। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए
किसका दे रखा है परसेंटेज? अगर ये इनपुट का है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट, इन दोनों का जो योग है वो कहलाता है टोटल इनपुट। और अगर हमें यहाँ पे आउटपुट दे रखा है या ग्रॉस आउटपुट दे रखा है तो इसमें से जो अभी आया ओपनिंग प्लस इनपुट में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दीजिए, वो कहलाएगा ग्रॉस आउटपुट। उसके ऊपर ये प्रतिशत लगाने पड़ेंगे अगर यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ हो तो। फिलहाल इनपुट है तो ओपनिंग प्लस इनपुट की जो इकाइयां है उसके ऊपर ये परसेंटेज एप्लीकेबल होंगे इसके ऊपर। और इन दोनों के योग यानी कि 20,000 के ऊपर हमें उपयोग लेना है तो 10%, 2000 का नॉर्मल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ये नॉर्मल लॉस को बेचने के काम आता है। हाँ, पिछले प्रोसेस में हमने पढ़ा है एबनॉर्मल वेस्टेज को भी इसी भाव पे बेचा जाता है, परंतु हमें तुल्य उत्पादन में उसकी गणना नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें तुल्य उत्पादन के प्रतिशत कैसे लिखे जाते हैं और क्वांटिटी कैसे तैयार की जाती है, इकाइयां कैसे बनाई जाती है, उसके लिए बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और अपन मेथड मान रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं तो अपन अक्सर फीफो ही काम में लेते हैं, तो फीफो मेथड। इनपुट है, देखिए ओपनिंग वहीं से लिया है और इनपुट यहां से ले लिया, केवल इकाइयां हैं, ये रुपीज नहीं है। इस पूरे स्टेटमेंट में रुपीज कहीं पर भी नहीं है, अमाउंट नहीं है। क्योंकि फीफो मेथड है इसलिए ये ओपनिंग स्टॉक, इसके कारण, इस मेथड के कारण यहाँ पर 1800 है। टोटल ट्रांसफर की गई है 15,600 इकाइयां। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो इसी प्रोसेस में डाली और इसी प्रोसेस में ट्रांसफर की 13,800 इकाइयां। 13,800 इकाइयां इसी प्रोसेस में डाली और ट्रांसफर कर दी। फिर नॉर्मल लॉस कितना है, ये इनपुट है, प्रश्न में क्या रखा है इनपुट का, तो इनपुट का योग है यहाँ पर 20,000। 20,000 का 10% आपने किया तो कितना हो गया 2,000। ये यहाँ पर ऐसे ही सबसे पहले ये इतना पोर्शन तैयार कर ले इनपुट और आउटपुट का। क्लोजिंग WIP कितना है, प्रश्न में दे रखा है 2,000 इकाइयां, वो वहां से लेके आ गए। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप 20,000। अब आप इसका टोटल करके देखिए इन तीनों का कितना हो रहा है, 15 और 2 17 और 2 19,600। कम पड़ गया ना, कम पड़ गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। लॉस, वेस्टेज, कुछ भी लिखा जा सकता है। और अगर ये ज्यादा हो जाता मान लो टोटल ये, तो ये एबनॉर्मल गेन होता और उसको अपन ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं एबनॉर्मल गेन। यानी कि एबनॉर्मल गेन घटाया हुआ है, ब्रैकेट में जब अपन लिखते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे लाइन नहीं खींची जाती, घटाया नहीं जाता, उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। तो ये टोटल अगर कम पड़े इससे तो एबनॉर्मल लॉस जैसा कि यहाँ है, और अगर ये इन तीनों का टोटल अगर ज्यादा हो जाए इस टोटल से तो फिर डिफरेंस एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। यहां पर ये बात याद रखिए। आगे हम पूर्णता के प्रतिशत की बात करें। ओपनिंग स्टॉक को हमने सबसे पहले यहां पर तैयार करना है, तो इतना तो वो पहले से ही लिख रखा है प्रश्न में, पूर्णता के प्रतिशत तैयार होके आया है। ओपनिंग स्टॉक तो पहले से अब आया है, अपने पास में पड़ा हुआ था। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस बार का ओपनिंग स्टॉक है, तो कुछ हो चुका है काम। तो 100, 60 और 60 हो चुका, तो अब अपने को कितना करना है, कुछ भी नहीं, मटेरियल के ऊपर और लेबर एंड ओवरहेड एक साथ इसलिए लेते हैं ये सारे प्रतिशत एक जैसे हैं, है ना। अगर अलग अलग होते तो ये कॉलम भी अलग अलग आपको बनाने पड़ते, लेबर एंड ओवरहेड के। फिलहाल समान है तो एक साथ कर दिया है, दोनों की कंपटीशन सेम आएगी। तो 60 पहले लग चुका है, बाकी का 40 अब लगा रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत। तो 1800 का निल, ये निल, 1800 का 40% करेंगे तो 320, 720, 720। ऐसे ही रिमेनिंग जो आप अब ट्रांसफर करना है अगले प्रोसेस में 13,800, इसी प्रोसेस की इनपुट की इकाइयां हैं, ये इनपुट में से ली गई हैं। 100% इसके ऊपर अपने को कंप्लीशन करना है, तो 13,800 यहाँ पर और 13,800 यहाँ पर। याद कीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, और नॉर्मल लॉस में ये हमेशा हर प्रश्न में डैश ही आएगा, यानी इकाइयां भी कुछ भी नहीं आएंगी। क्लोजिंग WIP। अच्छा, ये जो प्रोसेस में अब क्लोजिंग बचा है, इस प्रोसेस में अपन ने काम करके फिर बचाया हुआ है, तो ये इसी प्रोसेस में लगा। ये फर्क है ओपनिंग में और क्लोजिंग में, है ना। ये इसी में लगे हुए प्रतिशत दे रखे हैं। 100% लिखा हुआ है मटेरियल के लिए, और वेजेज एंड ओवरहेड के लिए लगा रखा है कितना, 80%। इस पे लगा दीजिए, 2000 के ऊपर अप्लाई कीजिए, तो ये 2000 का 80%
1600। ऐसे ही एबनॉर्मल, अगर ये लॉस है, वेस्टेज है, तो ये स्क्रैप वाले प्रतिशत इसके लिए काम में आते हैं 100 और 70, ये वाले, है ना। और इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 400 और ये 280। अगर यहाँ पे वेस्टेज होता, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स होता या सरप्लस आया हुआ होता, तो ये दोनों प्रतिशत यहाँ पर हम एज्यूम करते और मानते दोनों 100% हैं, दोनों जगह पे 100 लिखते। इस प्रकार से मटेरियल के लिहाज से ये जो 20,000 का आउटपुट है वो कितना कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर हो गया, ये 16,200 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर हो गया, और ये 16,400 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर हो गया। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट डाला 20,000, आउटपुट होना चाहिए 20,000, लेकिन क्योंकि पूर्णता के प्रतिशत अलग अलग हैं, तो मटेरियल के लिहाज से वो इकाइयां 16,200 पूर्ण निर्मित इकाइयों के बराबर बनी है कॉस्ट के लिहाज से अगर अपन सोचे तो, और लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट के लिहाज से सोचे तो वही 20,000 का आउटपुट 16,400 इकाइयों के बराबर है, यानी कि 16,400 कंप्लीट यूनिट्स के पे जितना लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट लगती उतनी कॉस्ट हम अभी तक लगा चुके हैं इन अपूर्ण इकाइयों के ऊपर। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम तैयार करते हैं, अभी भी फीफो मेथड है, तो 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर या वेजेस एंड ओवरहेड, इन तीनों की कॉस्टिंग अपने को निकालनी है। यहाँ पे फीफो मेथड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ले लिया गया है फीफो मेथड में, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं आती है, इसको याद कीजिए जब फीफो मेथड हो तो, है ना। इनपुट जो है वो 54,600 सीधा दे रखा है आपको, ये रहा। इसमें से नॉर्मल लॉस आपका जो बिक गया है 2,000 इकाइयों का नॉर्मल लॉस है, जो 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेच दिया है, ये हो गया 6,000 कम 48,600। ऐसे ही वेजेज की कॉस्ट सीधी प्रश्न से ले लीजिए, ओवरहेड की कॉस्ट सीधी प्रश्न से ले लीजिए, ये हो गया कॉस्ट का काम, है ना। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहां से मटेरियल के लिए 16,200, लेबर एंड ओवरहेड के लिए क्रमशः सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी 16,400 16,400, इसमें इसका भाग देंगे तो 3 रुपए प्रति इकाई के लिहाज से मटेरियल की कॉस्ट है। अगर वेजेज की कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़े अपने को कहीं पर तो 1 रुपया, और ओवरहेड की कॉस्ट है तो 2 रुपया, तीनों का योग है 6 रुपया। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ए कंप्लीट यूनिट। अगर एक पूरी इकाई इसी समय में, यानी कि मटेरियल के लिहाज से 100%, जो लेबर के लिहाज से भी 100% हो, ओवरहेड के लिहाज से भी 100% हो, यानी कि तीनों एलिमेंट के लिहाज से अगर 100% अपने को पूर्णता का प्रतिशत दिख रहा है तो सीधा 6 रुपए से हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्णता के प्रतिशत में अंतर है, मेटेरियल का परसेंटेज अलग है, लेबर का अलग है, ओवरहेड का अलग है, तो सेपरेट एलिमेंट की कॉस्ट कंप्यूट करके फिर उसका योग करेंगे तो कॉस्ट आएगी, वो हम देख रहे हैं आगे वाली स्टेप में। तो ये दूसरी स्टेप, अब मैं इसको हटा देता हूं। हम थर्ड स्टेप के लिए हमें इस प्रश्न की सूचना की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप में वापस रुपीस अपने को लेने पड़ेंगे यहाँ पर करीब करीब बातें यहाँ पर आ गई है। अब अपन वैल्यूएशन की बात करते हैं, थर्ड स्टेप। वैल्यूएशन देखिए इसी तरीके से करना है जिस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे मैं ए पार्ट ले लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करें? क्या यहाँ पे प्रतिशत अलग अलग दिख रहे हैं? हाँ, तो कैलकुलेशन भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। इसको मैं देखिए, आपको प्रोसेस का खाता भी बनाना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ए पार्ट ऐसे करते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इससे आपको आसानी हो जाएगी आगे खाता बनाने में, डायरेक्ट ही वैल्यूज ले लेंगे। ये यहां से लीजिए 15,600, इतनी इकाइयां आपने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर की है। इसके 2 भाग है, पहला भाग है ओपनिंग स्टॉक। ऐसे कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल और लेबर के परसेंटेज अलग अलग हैं। ओपनिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल है ही नहीं, लेबर और ओवरहेड की इकाइयां कितनी है? 720 और 720। वैल्यूएशन यहां से लेके आइए, परसेंटेज अलग थे, कैलकुलेशन अलग हो रही है, वैल्यू यहां से ले रहे हैं 321, तो ये
1440 और 312 ऐसे है ये 3192 720 और 1440 2160 ओपनिंग का वैल्यूएशन। फिर फुल्ली कंप्लीटेड कितनी यूनिट है, यहां पर देखिए प्रतिशत कितना है दोनों के लिए या तीनों एलिमेंट के लिए 100% समान है। 100% है तो सीधा वैल्यूएशन किया जा सकता है सारी इकाइयों का एक साथ 13,800 इनटू 6 कर लेंगे। 13,800 को अगर अपन 6 से गुणा करें तो 82,800। क्या ये सारी इकाइयां हो गई? हाँ ये हो गई। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 1800 का। और फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी थी? 13,800। दोनों मिला के क्या ये हो गया? हाँ ये हो गया। तो योग इसकी कॉस्ट हो गई, ये पहली स्टेप यहां पे हो जाएगी। इसका योग कर ले 84,960। फिर बी पार्ट यहीं से ये देखिए ये पूरा हो गया, इसका वैल्यूएशन हो गया। अब नॉर्मल लॉस की बात करें। नॉर्मल लॉस, लॉस तो लॉस है, इसकी कॉस्ट की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप, प्रतिशत है ही नहीं। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे कॉस्ट से कंप्यूटेशन नहीं होता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस से कंप्यूटेशन होता है इसका। नॉर्मल लॉस को आप बेचते हैं और प्रश्न में दे रखा था नॉर्मल लॉस को बेचा था 3 रुपए, लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। तो ये 6,000। फिर यहां से ले ले क्लोजिंग स्टॉक। वास्तव में जो चैप्टर है वो यही है कि क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन कितना होगा, ताकि हम लागत लेखों में बता सकें क्लोजिंग WIP कितने रुपए का है, कितनी इकाइयों का है। तो क्या क्लोजिंग WIP में प्रतिशत अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या करें? मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड अलग कीजिए। ऐसे अलग अलग करना है अपने को। मेटेरियल के लिए से ये इकाइयां कितनी है यहीं से लेके आना है। इकाइयों को लेके आइए। सबसे पहले 2000 और 1600 लेबर की और 1600 ही ओवरहेड की। दो अलग अलग कॉलम नहीं है क्योंकि इन दोनों के पूर्णता के प्रतिशत हर जगह पे समान है। कहीं पर भी अलग होते तो 2 कॉलम अलग अलग बना रहे होते हैं। फिर वैल्यूएशन के लिए रुपीस कहां से लेके आए? ये जो हमने कंप्यूट किया है सेकेंड स्टेटमेंट से। यूनिट्स लेके आनी है पहली स्टेटमेंट से और रुपीस लेके आना है दूसरे स्टेटमेंट से। 3, 1 and 2। तो ये 6,000 और 1600 जोड़ लेंगे तो 7,600 और 7 और 3 10,600 प्लस 200 10,800 में सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा अपने पास में। तो ये वैल्यूएशन हो जाएगा 10,800। कितनी इकाइयां थी क्लोजिंग WIP की? 2,000 इकाइयां। अभी भी बाकी है देखिए, है ना। क्लोजिंग के बाद में क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल, वेस्टेज या लॉस। क्या पूर्णता के प्रतिशत समान है? नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं है तो फिर अलग अलग कीजिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इफेक्टिव जो होता तो यहाँ पे प्रतिशत हमेशा समान होता क्योंकि यहाँ पर भी 100 होता और यहाँ पर भी 100 होता। एक साथ वैल्यूएशन कर लेते, इन इकाइयों को सीधा 6 से गुणा कर लेते। पर फिलहाल लॉस है, लॉस के हिसाब से करना है तो इकाइयां यहां से लेके आइए। मटेरियल की 400 और लेबर एंड ओवरहेड दोनों की 280 280 रुपए भी सेकेंड स्टेटमेंट से। 3, 1 और 2। इसको भी अपन ऐसा करते हैं, योग एक साथ कर लेते हैं। 280 और 560 और 1200, इन तीनों को अगर अपन योग करें तो 2040 हो गया। ये देखिए सारी स्टेप हो गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इनका वैल्यूएशन आपने कर लिया है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं। अगली और अंतिम स्टेप FIFO विधि अपन काम में ले रहे हैं, जहां पे ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले तैयार करके अगले प्रोसेस में भेजते हैं, वो शामिल होता है अगले प्रोसेस में जाने में। यहाँ पर ये कॉस्ट इसी तरीके से FIFO के कारण यहाँ पर आई है। अपन प्रोसेस अकाउंट बनाए। प्रोसेस अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल वो का वही है जो हमने एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस वाले समय में सीखा था उस वीडियो में, कि क्वांटिटी के 2 कॉलम, दोनों साइड में क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम आपको बनाने हैं, है ना। ये अपन ने सीखा था एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस के समय जो प्रोसेस कॉस्टिंग पड़ी थी उसमें।
उस वीडियो में आप देखेगा तो ये ऐसे ही बनाया हुआ है। क्वांटिटी है, अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। कैसे बनाया था कि सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखा था, फिर अगर कोई इनपुट था तो इनपुट लिखा था, फिर अगर कोई कॉस्ट लगी है तो वो लिखी है। इस प्रश्न में भी ऐसा ही है। इनपुट की क्वांटिटी कितनी थी, मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी 1800। इनपुट की क्वांटिटी थी, नहीं इनपुट ये नहीं है, इनपुट की क्वांटिटी, इनपुट मैंने मिटा दिया है, लेकिन अपन ने अगर आपको ध्यान हो तो दे रखा था इनपुट 18,200 इकाइयों का था। इन दोनों की कॉस्ट भी प्रश्न में दे रखी थी, ये थी 9,000 और ये थी 54,600। फिर ऐसे ही 54,600 ओपनिंग की कॉस्ट तो यहाँ पे होगी नहीं, पर ये एवरेज कॉस्ट मेथड में यहाँ पर आती है, परंतु इस FIFO मेथड में यहाँ पे नहीं है। वेजेस की कॉस्ट है वो यहाँ पर है 16,400। ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ पे इकाइयां नहीं होती, ओवरहेड की कॉस्ट थी ये गई 32,800। इस साइड में क्या दर्शाते हैं, सबसे पहले नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 2000, सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 3, ये 6,000 रुपया। फिर क्या दर्शाते हैं भाई, चूंकि हमें मालूम है तो एबनॉर्मल लॉस पहले लिख लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस ये है इकाइयां, एबनॉर्मल लॉस की मैंने वो स्टेटमेंट मिटा दिया है, परंतु वो जो इकाइयां थी मटेरियल के लिए 100% यानी 400 इकाइयां रही होंगी, 400। और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन यहां से लेके आइए, सारे वैल्यूएशन यहीं से आ रहे हैं 2040। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अभी फिलहाल तो अपन ये लिख रहे हैं, अगर प्रोसेस दे रखा हो तो उसका नाम लिख लीजिए, प्रोसेस सेकंड या थर्ड कहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये यहां से लेके आना। इकाइयां कितनी है 15,600 और अमाउंट कितना है 84,960। अब क्या बचा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक। यही अपना प्रश्न है वास्तव में। इस टॉपिक का शीर्षक यही है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो यहां से ये अपन कर चुके हैं। WIP की इकाइयां हैं 2000। इस स्टेप से ये सारी चीजें यहां पर आ रही हैं, इकाइयां भी और वैल्यू भी। 10,800 इसका वैल्यू, ये जोड़ कर लीजिए, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। पहले मैं इकाइयां मिला लेता हूं, 2 और 2 4,000 और ये मिला के 16,000 यानी कि 20,000। इधर भी कितना है देखिए 20,000। फिर अमाउंट को टोटल कर लीजिए तो ये समान आ जाना चाहिए 1,12,800। इधर का भी टोटल कर लीजिए तो 1,12,800। तो ये जैसे ही मिलता है दोनों साइड में, इसका मतलब हमने जो भी कैलकुलेशंस की और यहाँ पे रखी है वो सही है। दोनों साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं भरा है, आप ध्यान से देखिए। अकाउंट पूरा का पूरा वैल्यूएशन से ही ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, और ये हमने दोनों इनपुट और दोनों कॉस्ट प्रश्न से सीधे लिए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम वैल्यूएशन करते हैं इनकम्प्लीट या वर्क इन प्रोग्रेस का। ये पूरा प्रोसेस है, इसको इसमें हमने FIFO मेथड काम में लिया है। कुछ नहीं कहे तो हम FIFO मेथड ही काम में लेते हैं। अगर एवरेज कॉस्ट मेथड होता तो फर्क क्या होता, जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता, फिर यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है एवरेज कॉस्ट में। दूसरा फर्क यहां पर पड़ता। तीसरा फर्क, यहां पर वैल्यूएशन जब आप कर रहे हैं तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होता, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर जैसे कि आपने स्टेटमेंट में शो की है ना, आउटपुट में आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसकी क्वांटिटी जो लिखी हुई है वही क्वांटिटी यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो आउटपुट वाले कॉलम से स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में से लेके आते हैं ये सारी चीजें, इकाइयां भी वहीं से लेके आते हैं अपन।
है ना, और वैल्यूएशन कहां से निकालते हैं, इस वाली स्टेप से। तो एवरेज कॉस्ट मेथड होता तो या पहली वाली स्टेप में यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, दूसरी वाली स्टेप में यहाँ पे ये रुपए होते, तीसरी वाली स्टेप में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ये नहीं होता, और इसके आधार पर ये वैल्यूएशन प्रोसेस अकाउंट को इसी तरीके से बना दिया जाता। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इस प्रकार से प्रोसेस कॉस्टिंग में, और कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।